और एक्सप्रेशन कंट्रोल समझाते समझाते टाइम आधा उसी में चला गया था। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, केवल मोशन ग्राफिक पे ज़्यादा ध्यान देंगे और कम ध्यान देंगे हम बाकी टेक्निक्स पे। तो ये तो आपको समझ में आ गया था। ठीक है, किए थे खुद से, बनाए थे ना। करते जाएं और उसका आउटपुट निकालते जाएं। तो वीडियो आउटपुट उसमें डालिए, अपनी व्हाट्सएप पे डालिए ताकि हम लोग देख पाए। क्या चीज़ रेंडर नहीं हो रहा? क्यों? 2019 डला है क्या? 2019 ही है ना, उसको अलग करना पड़ेगा ना। हम्म? देखो इसमें क्या है, ये डाउनलोड करना पड़ता है अलग से। उसको दे दो, उसको डाउनलोड कर लो तो हो जाएगा। और तुषार तो होगा नहीं अभी बाहर, चलो ठीक। सो यहाँ पे हमने प्रीवियस क्या किया हुआ था, कुछ एक मोशन ग्राफ तैयार किया हुआ था। ठीक है, अब ये गोल गोल घूम रहा है, कुछ ग्राफिक यहाँ पे ये निकल रहा है। ठीक है, और शेप को हमने पोजीशन मास्क किया हुआ था। तो अगर ये पूरे चीज़ को वापस से करना है तो कंट्रोल सी दबाना पड़ेगा और कंट्रोल वी। तो अब ये जो वापस आने वाला जो पोर्शन है उसमें क्या करना है, टॉगल होल्ड की फ्रेम, और यहाँ पे भी टॉगल होल्ड की फ्रेम। तो अब क्या होगा, अब ये ऐसा चलेगा। हाँ, है ना, तो यहाँ से वो वापस ना आके फिर ऐसा निकल के फिर उधर जाने लगेगा। तो ये पोजीशन का है ना, ऐसा ही स्केल पे भी करना पड़ेगा। राइट, स्केल पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़ीरो पे चल रहा है वो, ये धीरे धीरे छोटा हो रहा है। तो इसको क्या कर देंगे, टॉगल होल्ड की फ्रेम, टॉगल होल्ड की फ्रेम। फिर वैसे ही चलेगा वो। आई थिंक मैं इसको यहाँ रख दूंगा तो फिर ये बराबर जहाँ से मोशन आ रहा है वहीं पे रख दूंगा। हम्म। हाँ, उल्टा नाच रहा है ना उसमें। उसमें राइट हो गया होगा। वो कुछ नहीं, वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज माइनस वैल्यू और प्लस वैल्यू का खेल होता है। अगर माइनस कर दोगे तो वो ऐसा जाएगा, प्लस कर दोगे तो ऐसा जाएगा। नाउ एनिमेशन को अभी हमने यहाँ पे ऐसे निकाल दिया, बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिखा दी हमने। और लेट जस्ट से कि इसका जो शेप है ना, अब कैरेक्टर ले आते हैं, चूहा जो हमने बनाया था, है ना। तो चूहे को हेड ले आते हैं। अब मुझे ये जितनी भी चीज़ है ना, ये सारी चीज़ एक लेयर पे चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, प्री कंपोज, इस पूरी लेयर को सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट सी दबाऊंगा, या फिर कंपोजिशन में से जाके प्री कंपोज दिख रहा कहीं, नहीं दिख रहा। एडिट में प्री कंपोज दिख रहा क्या? नहीं, वो होना तो चाहिए यहीं पे, लेयर में होगा फिर। ये कंट्रोल शिफ्ट सी, प्री कंपोज। प्री कंपोज क्या करता है, नाम दे देते हैं मोशन वन। ओके, तो एक लाइन वापस से एक्सेस करना है, डबल क्लिक करो तो नया कंपोज खुल जाएगा, उस पर काम कर सकते हो।
इसमें अलग, इसमें अलग। ठीक, अब ये चल रहा है यहाँ से यहाँ तक, चलता रहेगा। अब मेरे पास क्या आ गया, माउस आ गया। माउस की बॉडी और छोटी बॉडी, ठीक, और लेग्स। अब देखो इसको रिग करने का तरीका, यानी इसको पपेट बनाने का तरीका क्या है, ताकि आप बार बार इसको यूज कर सको। ये कंट्रोल डी कर देते, ऐसा। ठीक, अब माउस का हेड, माउस की ये वाला जो हिस्सा है, ये सबसे बड़ा बॉडी है उसका। आई थिंक इसका ये वाला जो पोर्शन है, ये शायद मैंने ऐसा रखा था, है ना, या इसको ऐसा रख सकता हूँ मैं, ठीक, ऐसा। तब वो थोड़ा सा माउस नुमा शेप आएगा। तो ये जो बॉडी है, ये मेन बॉडी है इसकी। ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब इसको फॉलो करनी चाहिए। तो ये मेन बॉडी है। रीनेम करने के लिए आपका लेयर को सेलेक्ट करके उस पर एंटर दबाओगे तो रीनेम आएगा। इसको नाम दे देते हैं बॉडी। ये अपर बॉडी, फ्रंट बॉडी डाल देता हूँ। ये हिस्सा हेड, हेड है ना, लेग वन, लेग टू, तो ये लेग बैक होगा, लेग फ्रंट होगा, राइट। कॉफी है ना, नीचे दे के आया हूँ, उसको बोलिएगा, उसके पास रखा होगा, तुषार के पास होगा। तो अभी क्या है हमारे पास, मेन बॉडी मास्टर होनी चाहिए, उसी को फॉलो करने चाहिए ये सारे के सारे, राइट। तो बॉडी को सेलेक्ट करेंगे, और बॉडी को नहीं, हेड को सेलेक्ट करेंगे, जो कि फॉलो करेगा इस बॉडी को। तो ये कौन सा है, फ्रंट बॉडी। तो हेड को अगर इससे फॉलो करवाना है ना, तो यहाँ पे देखो पिक विप है, इससे क्या होता है, कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसको सेलेक्ट करो, इस पे छोड़ दो, जैसा मैंने डेडपूल में बताया था। इसको सेलेक्ट करो, यहाँ कर दो, तो अब क्या आ गया, सब कनेक्ट हो गए। लेग को भी मैं फटाफट बॉडी के साथ, लेग एफ को भी फटाफट बॉडी के साथ। नाउ वी गॉट दिस। तो लेट जस्ट से अब ये ख़त्म होता है यहाँ पे, और फिर ये आता है यहाँ से। ठीक है, तो पोजीशन, एनिमेट, फटाफट लेके आता हूँ मैं इसको यहाँ पे। तो अब क्या होगा, है, ये आ रहा है। थोड़ा सा मैं इसको, अब इसको एनिमेट करने के लिए मैं इसको क्या करूँगा, थोड़ा सा गैप में, यानी कि गैप बना लूँगा 20 फ्रेम का। यहाँ पे ये थोड़ा सा ऊपर, 20वें फ्रेम पे ये थोड़ा सा नीचे, और फ्रेम पे थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे। तो वेव के फॉर्म में चल रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। अगर छोटा कर दूंगा तो क्या होगा, टप 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 करके आएगा, जल्दी आ जाएगा। और इसको सेलेक्ट करके अभी भी थोड़ा लेंथ दे देता हूँ, क्योंकि मुझे उतनी दूर तक नहीं ले जाना है इसको। इसको थोड़ा और डिफाइन कर देता हूँ। चलो, ये हिस्से में नीचे थोड़ा ऊपर जा रहा था, तो यहाँ पे ना नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे, फिर थोड़ा ऊपर,
नीचे, फिर थोड़ा ऊपर और नीचे। तो अब ये ऐसा हो जाएगा डब डब, है ना, वैसे आ रहा है। मैं ऐसे ऐसे इसको यूनिफॉर्म तैयार कर सकता हूँ ना, मोशन डायरेक्ट भी सेट किया जा सकता है। इतना रखना पड़ेगा। ठीक। अब इसके बाद इनके पैर चलने चाहिए। तो एक लोकोमोशन होता है, जैसे ट्रेन में चलता है ना चक्का, वैसे ही कुछ लोकोमोशन पे आपका रैट भी चलता है ना। तो एनिमेशन नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक हिस्सा हिलता है तो उसके चक्कर में दूसरे हिस्से हिलते हैं, अदरवाइज वो खुद से दूसरे हिस्से नहीं हिलते हैं। तो इसलिए जब ये रैट का, क्योंकि पीछे का जो बॉडी होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है, तो वो पीछे का लेग भी बड़ा होता है, आगे का लेग छोटा होता है। क्यों? तो पीछे का लेग जब मूव करता है ना, तो उसके चक्कर में आगे के लेग मूव करते हैं, या आगे का बॉडी का हिस्सा आगे जाता है, अदरवाइज वो ऐसे नहीं जाता है। ठीक। तो वो चीज़ यहाँ पे देने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये पीछे का जो पोर्शन है जब ऊपर जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एनिमेट करूँगा, पीछे का पोर्शन जब ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, है ना, नीचे आएगा तो ये नीचे आ जाएगा। कूदा, ऊपर, नीचे आया, थैंक यू, नीचे आया तो नीचे, कूदा तो ऊपर, नीचे आया तो नीचे, कूदा तो ऊपर, नीचे आया तो नीचे। तो अब जंपिंग में क्या आएगा, थोड़ा सा बाउंस नजर आएगा। आया बाउंस नजर, अब नजर आ रहा है क्योंकि हमने लेंथ बढ़ा दिया है, तो थोड़ा सा बाउंस नजर आ रहा। वैसे ही हेड, अब क्योंकि चेस्ट उसका बाउंस कर रहा है, तो दैट मीन्स हेड उसके अपोजिट बाउंस करेगा। हेड जो है ना वो अपोजिट जाएगा, यानी चेस्ट अगर ऊपर जाएगा तो हेड नीचे आएगा। ऊपर गया, हेड नीचे रहा, नीचे आया तो हेड ऊपर गया। थोड़ा सा एग्जैजरेट ऐड कर देता हूँ ताकि गुड मॉर्निंग। अब उसको मैंने क्या किया, लास्ट में एक एक्स्ट्रा बाउंस देके ऐड कर दिया। अब देखो कैसा दिखेगा। हाँ, बी और एन, है ना, बी से सामने वाला और एन से ये, है ना, बी और एन से आता है। तो अभी देख लिए मोशन यहाँ से कैसे बाउंस होते हुए आ रहा है। ये फायदा होता है टुकड़े टुकड़े में बनाने का, है ना। अब इसके बाद लेग जो है सामने के लेग जो है वो ऐसे ऐसे काम करेंगे, हुक जैसे। सामने वाला ऊपर जाएगा तो पीछे वाला नीचे, पीछे वाला ऊपर जाएगा तो सामने वाला नीचे, बस वैसे ही काम कराना है।
लेग जो है वो पोजीशन पे। अब यहाँ पे क्या होगा, ये नीचे रहेगा, है ना। फिर ऊपर जा रहा है तो नीचे आ जाएगा। इतना नीचे आया तो ये ऊपर आ गया। फुल में करूँगा तो क्लियर नज़र आएगा, है ना। इसको इसलिए हाफ में कर रहा हूँ ताकि वो एनिमेशन बराबर हो। सेम चीज़ आगे वाले लेग में, बस उल्टा होगा। इधर पे क्या होगा, ये ऊपर आ जाएगा। इधर पे अभी ये नीचे है तो इसको ऊपर करो। एक ओवर एग्जैजरेट करके हमने ले आए इधर। थोड़ा सा मोशन फिक्स करने की ज़रूरत है, बट दैट विल बी अरेंज्ड। जो यहाँ पे दिख रहा है वो हम ठीक। अब पूछ टेल के लिए शेप, शेप को क्या करेंगे, और इस पे क्या करेंगे, एक टेपर हम लगा देंगे, टेपर इफेक्ट। अब इसको मेन बॉडी के पीछे कर देंगे और मेन बॉडी से इसको अटैच कर देंगे। और इसको एनिमेट करना और सरल है, क्यों, क्योंकि आपके पास पाथ है। फॉलो नहीं करेगा ना वो उसको। अरे भाई कैसे चालू होगा, लाइट आ गई है, लाइट तो आ गई है, अच्छा।
पर वहाँ कनेक्शन नहीं मिल रहा ना। ये देखो, लाइट नहीं आई थी, अभी जाके आई है। अब चालू करो। वही तो बोल रहे हैं, पाथ मिल गया। अब क्या है ना, आप पाथ को एडजस्ट कर सकते हो, जैसे ये ऊंचा उठा। ओहो, स्क्रीन आपको दिख ही नहीं रही होगी। कोई बात नहीं, हम लोग तो देख लेंगे, है ना। दो दो तरफा फायदा है। वहां नहीं चला तो यहाँ सेफ्टी रहेगी ऐसा। तो मोशन ग्राफ यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अब आगे वाले वर्क में जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने बहुत सारे एनिमेशन देख लिए, ये सब तो आप बना सकते होगे। ये जो एंड्रॉयड लिख के आ रहा है ना, ये सब उतना ज़्यादा बड़ा मोशन ग्राफिक नहीं है। बस उसी का काम है, बस। हाँ, उसी में देना रहता है सारा कुछ, वही सब चीज़ का है। अब जैसे ये खींचे, अब मुझे पता है कि भाई हमें एनिमेट करना है, तो इसको एनिमेट करो। नीचे जाते समय क्या होगा, पूछ जो होगी ना, वो ऐसी हो जाती है। नीचे पे थर्स्ट पड़ेगा, नीचे आएगी। अब नीचे मैं हल्का जर्क दे रहा हूँ, ऊपर खींचे तो ऊपर, नीचे आए तो उल्टा चलेगा, पूछ ऊपर हो जाएगी। ये समझ में आया, एनिमेट करना। ऐसे ही छोटे छोटे ढेर सारे एलिमेंट्स ऐड कर दोगे तो वो बनने लगेगा, है ना। अब ये जो चूहा है, इसके इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एरिया हम दे देते हैं ट्रिम का।
अब जो यहाँ पे हमने क्या बनाया हुआ था ना, सर्कुलर शेप, यहाँ से गायब कर दूँ, या फिर इसको स्केल ट्रांजिशन दे देते हैं, स्केल इधर से पार हो जाएगा। हाँ हाँ, हर साल चेंज होता रहेगा। 23 तो आ गया है। 23 के मतलब साल से पहले 23 ही आ गया, 23 वाला। कुछ नया नहीं ऐड होता है, सब ऐसे ही रहता है, एक ही जैसा रहता है। हम्म। नहीं, आप 18 चलाइए, उससे चलाइए, काम तो वैसे ही होना है जैसे होना है। ड्रास्टिक चेंज हुए हैं कुछ कुछ, मतलब 2014 से 2015 के बीच में, यानी 2017 का जो वर्जन आया उस पे बहुत अंतर है। यानी CS4 अगर यूज़ कर रहे होंगे तो इंटरफेस में कुछ चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन कम से कम आप एडिटिंग कर पाओगे, कंपोजिटिंग कर पाओगे, बेसिक काम तो कर पाओगे, है ना। क्योंकि बढ़ाना तो पड़ेगा ही उसमें, आपको CS4 से आपकी ज़िंदगी नहीं चलने वाली, ये है। लेकिन कम से कम आपका CS4 में आफ्टर इफेक्ट से एक्सपोजर बनता रहेगा। फिर आप इसमें जब काम करने के लिए अपना सिस्टम ऑप्ट कर लोगे तो इधर पे काम करोगे तो इधर पे हेल्प ज़्यादा मिलेगी। क्योंकि इधर पे कुछ कुछ चीज़ें जैसे टेपरिंग वगैरह जो आपने देखा, टेपर वगैरह वो है ही नहीं पुराने वर्जन्स में, तो वहाँ से तो बना के ही लाना पड़ता है पूरा चीज़, है ना, टेपर ऑप्शन है ही नहीं। एनीवेज, तो प्रीवियस हमने जो बनाया था वो तो चला गया, क्योंकि सॉफ्टवेयर बच हो गया था, बंद हो गया था, है ना, रैम भर गई होगी तो प्रोबेबली वो चला गया होगा उस चीज़ का। ठीक है, तो हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी, एक्सप्रेशन कंट्रोल्स देखे थे, मतलब हमने देखा था कोडिंग करके वैल्यूज़ को एडजस्ट करना, हमने देखा था कि इसकी पोजीशन, ये सब चीज़ें ऐड करके कैसे करते हैं, है ना। तो इसी पॉइंट पे हम आज क्योंकि ये तो हम लोग जो एडवर्टाइजमेंट वाला एक मोशन ग्राफिक बना रहे थे, जो कि आप लोग ने आई थिंक अब देखा होगा कि शुभम ने क्रिसमस वाला डाला है, तो क्रिसमस के लिए बनाने का एक चैलेंज दिया गया है, तो क्रिसमस वाला बनाइए। हाँ, पोजीशन, स्केल और एनिमेशन वैसे ही तो देना है, और कुछ नहीं। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा और आगे जा रहा हूँ और हम 1280 रख के, ठीक है, अब कुछ फाइल्स ले आते हैं। तो फाइल्स में आई थिंक जी ड्राइव में है क्या। ठीक है, इंपोर्ट कर रहे हैं कुछ फाइल्स बनी बनाई, जो कि हम्म, नहीं, प्रीवियस स्टूडेंट की ही है, बस मैंने बनवाई थी उससे फाइल, है ना, उससे फाइल मैंने बनवाया हुआ था। और देख रहे हो SDRI काफ़ी बड़ा SDRI है, मतलब इन्वायरमेंट काफ़ी बड़ा है, मैट। तो हम इसको क्या करेंगे,
ऑल्ट कंट्रोल हाइट के हिसाब से फिक्स करेंगे, हाइट के हिसाब से नहीं, विड्थ, हाइट के हिसाब से ये कुछ ऐसा ही आएगा। ठीक है, बैकग्राउंड है और ये उसका फोरग्राउंड है प्रोबेबली। हाइट का शॉर्टकट क्या है? ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट जी, प्रोबेबली अगर कंट्रोल शिफ्ट जी। साइज पता चल जाएगा हमको, ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट जी। और इसमें हमें देखना पड़ेगा इसका कॉम्पोजिशन कौन से फुल साइज का तो है, तो यहाँ से देखना पड़ेगा इसका फुल साइज कौन सा है। न्यू कॉम्पोजिशन फ्रॉम फुटेज, ये उसका फुल साइज है। ये पहले ठीक है, पूरे में कवर, पेड़, हेलोस, ये एक्चुअली ऐसा आएगा कुछ। और ये ना रोड पे पड़ती हुई लाइट्स हैं जो उधर से पड़ रही हैं। अब ये नज़र आया पूरा सीन, राइट। ऊपर में ये जो आपको दिख रहा है ग्रे एरिया, ये ऐसा सिनेमैटिक व्यू आएगा ऊपर में, ऐसा जाएगा ये, है ना? अब सीन नज़र आ रहा, इसका कलर वर्जन भी है। है ना, थोड़ा सा ये ओपेसिटी पे कम करके हम अगर इसको फिक्स करना चाहें तो आई थिंक हम इसको यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, दिख रहा सीन। कैरेक्टर,
व्हील। अब देखो ये कैरेक्टर है और कैरेक्टर है ना, और ये उसका व्हील है। कंट्रोल डी, ये तो याद आया होगा, याद आया होगा तुम्हारी क्लासेस में भी यही चला था। थोड़ा सा व्हील के साइज को छोटा कर देते हैं, ठीक है। और व्हील फॉलो करेगा किसको, कैरेक्टर को, ताकि कैरेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंटली चल पाए। अब ये जो लाइट्स दिख रही हैं, है ना, ये लाइट्स आ जाएंगी कैरेक्टर के ऊपर और इनका मोड हो जाएगा स्क्रीन, ठीक है। ताकि जब वो कैरेक्टर आगे बढ़े तो लाइट जलती हुई नजर आए, ठीक है। कैरेक्टर के ऊपर में आ जाएंगी ये पूरी एफ और ई, ताकि कैरेक्टर पीछे से नजर आए। है ना, तो सीन हो गया। अभी देखो व्हील जो है वो एक व्हील बिल्कुल ऊपर चल रहा है, तो उसको पीछे ले आओ, अब ये दिक्कत नहीं होगी, ठीक। अब इसको क्या करोगे, पोजीशन कैरेक्टर को एनिमेट, यहाँ से यहाँ तक चलो 8 सेकंड तक, ये इधर से इधर तक पहुँचेगा और बीच में ये वैल्यू नीचे हो जाएगी और यहाँ पे ये थोड़ा सा ऊपर से होते हुए, ठीक है। अब चक्का निरंतर घूमना चाहिए, तो व्हील पे रोटेशन पे मैं की लगाने के बजाय टाइम लगा दूंगा, ठीक है। क्योंकि चक्का ना बेंड है थोड़ा सा, हमने जानबूझ के उसको थोड़ा सा बेंड बनाया है ताकि वो नजर आए कि प्रेशर उसमें पड़ रहा है। और पुराना है ना, बुड्ढा गरीब है भाई इतना, आप लोग हैं चल रहा है वो, उसके लिए बहुत सही बात है, बहुत बड़ी बात है वो। क्या- और क्या ही स्पीड में चला रहा है, देख रहे हो, एकदम बैटरी वाला करके चला रहा है। ठीक, तो अब जो इसमें हमारा ये वाला एनवायरनमेंट था, एक मिनट, हमारा कलरफुल एनवायरनमेंट कहाँ गया, ये 6 ही तो था कंपोजिशन में। आई थिंक थोड़ा सा इसमें सिचुएशन हुई है कि एक फाइल हमें नहीं दिख रही है। जैसे 6 पे जाओ तो तुम्हें दिखेगा ये इमेज, यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे विजिबिलिटी क्या है, ओपेसिटी फुल, ठीक।
इसको कैरेक्टर के पीछे डालेंगे। दिखेगा कैरेक्टर, है ना, लाइट्स भी दिखेंगी। अब इस पे क्या करेंगे, मास्क, और मास्किंग थोड़ा सा शेप वाली कर देंगे। मास्क पाथ, है ना, निकाल दिए मास्क को। ऐसा कुछ हमें सीन में बनाना था। और पीछे में हर एक चीज के पीछे में एक बड़ा ड्रैगन सा मॉन्स्टर है। ऊपर की सारी चीज़ों को अगर मैं ऑफ कर दूं, और पोजीशन, और मुझे पता है कि मुझे इसको 8 तक में ऊपर ले जाना है, ठीक है, लेकिन मूव कराते हुए, मूव कराते हुए में, इसको मूव कराने के लिए हम क्या देंगे इसके ऊपर में, पपेट टूल। पपेट टूल जो है वो एक्चुअल में कंट्रोल पी इसका शॉर्टकट है। है ना, कंट्रोल पी। इसके अंदर बहुत सारे पपेट मिलते हैं। ये सारी चीज़ों का मिक्सचर ये इसमें है। इसका मतलब ये होता है कि जब ज्योमेट्री को आप पपेट में रखते हो, यानी मैं इसको फुटेज में इस पर डबल क्लिक करूँगा ना, तो ये मुझे यहाँ मिल जाएगा, बट यहाँ पे वो मुझे पपेट लगाने का ऑप्शन नहीं देगा, है ना। ये मैं लगा सकता हूँ क्या, हाँ, देखो जब क्लिक किया मैंने, तो मुझे क्या मिला, ये पूरे एक को कन्वर्ट कर लेता है। अब बस यहाँ पे आपको बताना होता है कि कौन सा हिस्सा अलग इंडिविजुअली हिलेगा। ये इंडिविजुअल हिलेंगे, तो हैंडल्स हैं ये, है ना, ये हैंडल्स है, ये एनिमेट हो सकते हैं। अब इनको एनिमेट करने के लिए आप सिंपली, और मेरे स्टेज में अगर मैं देखूं तो वो करीब यहाँ से दिखेगा ना, यहाँ से, तो पर जो हैं वो पहले से एनिमेट होना शुरू होंगे। और ये ऑटो एनिमेशन ऑन होता है इसमें, बनता है। अगर मैं पपेट के अंदर जाके, मैश के अंदर जाऊं और डिफॉर्म के अंदर जाऊं, तो इतने सारे ऑप्शन दिखेंगे।
ये सारे पपेट्स हैं जो मैंने लगाए, तो इंडिविजुअल को जाके आगे पीछे कर सकता हूँ मैं। अब ये झट से नीचे होगा। यहाँ भी बना सकता हूँ। सबको एक मोशन, जो कि दिखेगा नहीं, लेकिन ये मोशन बाद में नजर आएगा। होते हुए अब इसके बाद हमारे पास इस पूरे को ऑन कर देते हैं। ठीक, हमारी कुछ एक लेयर हमें नहीं चाहिए होगी जो बैकग्राउंड पे चल रही हैं, ये वाली, है ना। सो देन विजुअल फ्रेम कुछ ऐसा होगा। और इम्पैक्ट देने के लिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। रोड के साथ एक्चुअली में बना दी थी उसने, तो वो रोड वहाँ पे दिखती है फिर।
तो कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके का था। आइज थी हमारे पास, हम आइज राइट, और देन विल ऐड वन सॉलिड मैट जो ब्लैक कलर का होगा सिनेमैटिक्स के लिए। मुझे वो चाहिए रहेगा, तो मैं इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ सो दैट नीचे से दिखेगा ही नहीं हमें। बस आइस को हेड के साथ हमें सिंक करना पड़ेगा। थोड़ा ही सा एनिमेशन है जो कि आपको करने की ज़रूरत है, एंड यू जस्ट हैव टू। करा सकते हैं, हमको बस वो ग्रे कलर का एक और शेप बना के वहाँ लगाना पड़ेगा, है ना। शेप बनाने के लिए कुछ नहीं है, एक और लेयर बना सकते हो। है ना। सो ऐसे ही होता है एनिमेशन, जो मोशन ग्राफिक का एनिमेशन करते हैं। जनरली आप अपना ग्राफिक बना के उस पर एन नंबर ऑफ चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे पपेट टूल भी देख लिया हमने। हमने यहाँ पे देख लिया ग्राफिक्स का यूज़, एक्सप्रेशन कंट्रोल्स,
किस तरीके से क्या बोलते हैं ये एक्सप्रेशंस इसके अंदर यूज़ करते हैं। तो अब बात आती है आपके आर्ट वर्क की, कि आपको ऐसा कुछ आर्ट वर्क तैयार करना है। तो अब क्रिसमस के ऊपर तैयार कर लीजिए, वो आपका एक तरीके का असाइनमेंट हो जाएगा। ठीक है। टफ तो नहीं लग रहा? सॉफ्टवेयर अचीवेबल है? तो फिर के लाइट कोडैक। हाँ, KLITE, के लाइट कोडैक।